नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th में साइंस यानी कि फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर। टॉपिक क्या है आपका आज का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर, मतलब कि गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर क्या है आपका? गोलीय दर्पण फ्रॉम कर्व सरफेस, जो क्या होंगे आपके थोड़ा सा कर्व के रूप में होंगे, वक्राकार होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब गोलीय दर्पणों से, ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा की है बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर पे हम जब चर्चा कर रहे थे तो प्लेन मिरर में आपने देखा है कि जो इंसिडेंट लाइट रे थे, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट हो रहे थे और एक वन डायरेक्शन में उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, उसमें आपने देखा है। लेकिन अब जब रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल मिरर के थ्रू होगा या कर्व सरफेस से होगा तो इस पर क्या होगा? कर्व सरफेस पे दो कंडीशन मिलेंगी, या तो आपकी इंसिडेंट लाइट रे किसी एक पॉइंट की ओर रिफ्लेक्ट होंगी, इसका मतलब कह सकते हैं हम कन्वर्ज होंगी, बेंड होंगी, या तो फिर किसी एक पॉइंट से फैलती हुई होंगी, स्प्रेड होंगी, जिसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग। तो यानी ध्यान दीजिएगा, अब आपका यहाँ पर जो कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर की जो बात करेंगे तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हम वर्ड पकड़ते हैं स्फेरिकल मिरर के। आखिर ये स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर की चर्चा करेंगे तो आखिर स्फेरिकल मिरर क्या है? तो आप स्फेरिकल से पहले स्फेरिकल शेप की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्फेरिकल शेप बना रहे हैं। ये आपको सर्कल टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3D फिगर है, मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है। अगर ये एक स्फेयर है तो अब इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जब दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे यानी कि ये खोखला, देखिए हालो स्फेयर की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक हालो स्फेयर यानी खोखले गोले की बात करेंगे, वो भी किसका? कांच का। कांच का एक खोखला गोला हमने लिया, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसमें दो पार्ट बनेंगे। अब इसके दो पार्ट बनेंगे, पहले कांच का एक खोखला गोला था, लेकिन जब इसके दो पार्ट है तब इसमें पॉलिश हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पॉलिश हम कर सकते हैं इस खोखले के अंदर वाले भाग से, ध्यान दीजिएगा, इस खोखले गोले के अंदर वाले भाग से पॉलिश कर सकते हैं, और एक कंडीशन ये है कि इसके बाहर वाले भाग से पॉलिश करते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे हम स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण की। आखिर ये गोलीय दर्पण क्या है? बेटा गोलीय दर्पण क्या होता है समझे इसको। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखला गोला होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का खोखला गोला ही होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के वे भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिसके एक ओर, ध्यान दीजिएगा, चूंकि खोखला गोला है तो दो परतें होती हैं, जिसके एक ओर या एक परत में लेड ऑक्साइड या सिल्वर की पॉलिश की होती है। मतलब उसे एज ए रिफ्लेक्टर बनाया जाता है, जिससे कि वहां पर प्रकाश किरणें एक पार से दूसरे पार न जाकर के यानी कि उसमें परावर्तित हो जाएं। तो हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के वे कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक किनारे पर लेड ऑक्साइड अथवा सिल्वर की पॉलिश होती है। क्लियर? तो ये था आपका स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब चूंकि पॉलिश हमने इसमें दो प्रकार से कर दी, ध्यान दिया आपने, पॉलिश हमने कहा दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो बाहर की सरफेस से कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बल्गिंग आउट सरफेस कह सकते हैं, उभरा हुआ किनारा है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ है, या तो हम पॉलिश अंदर की ओर कर सकते हैं, बेंट हुआ है या अंदर की ओर, ठीक है। तो पॉलिश करने के अकॉर्डिंग भी आपका ये स्फेरिकल जो मिरर है ये टू टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का हो जाता है? टू टाइप का हो जाता है। और यहां पर हम चर्चा करेंगे जो दो पार्ट है इसके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, पॉलिश करने की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा स्फेरिकल मिरर जो हो जाएगा टू टाइप का हो जाएगा। ध्यान, इनके डिफिनेशन स्क्रीन पे आपको मिलती जाएंगी, ठीक है, तो आप इनकी डिफिनेशन नोट करिए। ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, उनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चर्चा करेंगे हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स की। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्केव जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवतल, ध्यान दीजिएगा, कॉन्केव जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवतल, और कॉन्वेक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तल, ठीक है। अवतल और उत्तल का मतलब क्या है? अवतल का मतलब है बेंट इन, मतलब जो अंदर की ओर मुड़ा। ध्यान दीजिएगा, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या हो, उसके मुड़े हुए भाग से हो या अंदर वाले भाग से हो। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये खोखला गोला था, हमने पॉलिश दो प्रकार से की, समझिएगा, एक अंदर वाले सतह पर पॉलिश की और एक बाहर वाले सतह पर पॉलिश की। तो अगर उस
कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर वाले सरफेस से, ये मुड़े हुए सरफेस से अंदर वाले सरफेस से अगर प्रकाश का परावर्तन होगा, इधर पॉलिश कर दी, इधर से प्रकाश किरणें अगर आएंगी, अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझिए जरा सा। एक फिगर यहां पर है, अब एक इसको इधर बना दे रहे हैं। अगर यहां से प्रकाश किरणें आ रही, सपोज दैट, और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये देखा आपने कि कांच का एक, अगर इसको हम फिर से डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर दें, ये एक खोखला गोला था जिसका कटा हुआ भाग, यह एक दर्पण है। दर्पण कैसे बन गया? क्योंकि इसमें हमने पॉलिश कर दी कांच के खोखले गोले का, ठीक है। गोली दर्पण में बताया कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के वे कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक और लेड ऑक्साइड या सिल्वर की पॉलिश होती है, मतलब उनको रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके बाहरी सरफेस में क्या था? पॉलिश थी। बाहरी सरफेस में पॉलिश थी, तो परावर्तन किधर से होगा? रिफ्लेक्शन किधर से होगा? अंदर वाले सरफेस, यानी कि बेंट इन मुड़े हुए भाग से आपका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस दर्पण को ध्यान दीजिएगा, जिसमें मुड़े हुए भाग से या जिसके गोली दर्पण के अंदर वाले भाग से रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, इसको हम कहते हैं आपका कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। अब जस्ट अपोजिट जरा समझिएगा, फिगर हम रेस कर रहे हैं, कॉनकेव हो चुका है, इसके अंदर वाले सतह पे पॉलिश कर दी हमने। अब प्रकाश किरणें सामने से आ रही, दर्पण के सामने जब प्रकाश किरणें आएंगी, इंसिडेंट लाइट रे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ ऐसे निकल जाएंगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस बार आपने देखा कि ये गोली मिरर दर्पण या स्फेरिकल मिरर के बाहर वाले सरफेस से हो रहा है। क्या हो रहा है? उभरे हुए भाग से हो रहा है, बल्गिंग आउट सरफेस जिसे बोलते हैं हम। उभरे हुए भाग से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो इस प्रकार के मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी स्फेरिकल मिरर के उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है, तो उस स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। और जो आपका अगर कंडीशन ऐसी होती है कि स्फेरिकल मिरर के इनर सरफेस से या अंदर वाले भाग से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण क्या है। फिर उसके बाद आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर पार्ट पढ़े। ये आपका हो गया टॉपिक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलेंगे। और हाँ, जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, सेशन को शेयर जरूर कर दें। हमने अपना सेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सिंह। लिंक अगर नोट करना चाहें तो उसकी जो लिंक है वो है PS943035, सर्च कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारा डाटा आपको मिल जाएगा। हाँ, नए बच्चों को ये लग रहा होगा सर बार बार वीडियो को शेयर करने के लिए क्यों बोलते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उनको कि वीडियो को शेयर करने के लिए क्यों हम बोलते हैं। यह वीडियो या यह प्रोग्राम हमारा आप तक किसी न किसी के शेयर करने के माध्यम से आया बेटा, ठीक है। आप तक कैसे आया? आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, जरूर आपको किसी आपके फ्रेंड ने शेयर किया होगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो अगला टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, या बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो बिल्कुल सिंपल है, फिगर के माध्यम से ही समझेंगे। ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हो गया। हमने इसको कहा कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें पॉलिश कर देते हैं। चलिए, किसी एक तरफ से पॉलिश कर दिया, मान लेते हैं हमने इसमें इधर से पॉलिश कर दिया। अब इस पोर्शन थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। तो ये देखते हैं आपका, अब बताएंगे बेटा कौन सा मिरर हो गया है, बताएंगे। हमने अभी जस्ट पढ़ाया है कि अगर पॉलिश हम बाहरी सरफेस में करते हैं, आउटर सरफेस में करते हैं, और जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इनर सरफेस से होता है, तो यह आपका क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो मैं इसके नीचे लिखे दे रहा हूं, ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर।
तो अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है, अगर थोड़ी देर के हम मान लें कि पूरा खोखला गोला रहा होगा तो इस गोले का सेंटर ये रहा होगा सी। तो अगर गोले का सेंटर ये रहा होगा, चलिए हमने इसका हाफ पार्ट निकाल भी दिया तो सेंटर थोड़ी बदल जाएगा भैया, क्योंकि ये उसी गोले का तो कटा हुआ भाग है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी दर्पण की अगर हम बात करें, यहाँ प्रेजेंट टाइम में तो खैर कान के या अवतल दर्पण चल रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण या गोली दर्पण की हम बात करें, सीधे स्फेरिकल मिरर की, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पकड़िएगा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका कि कटा हुआ भाग यह दर्पण होता है। ठीक है, फिर समझिएगा, क्योंकि हमने एक खोखले गोले को ही काट कर इस दर्पण को बनाया है, तो खोखले गोले का केंद्र कुछ ना कुछ रहा होगा, तो वही केंद्र इस दर्पण का हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका कि कटा हुआ भाग यह गोली दर्पण होता है। क्लियर है। अब चूंकि यहां पर आपने वक्रता केंद्र पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका दर्पण का ध्रुव। तो अब यहां पर हम देखते हैं, ये एक आपका गोली दर्पण है। अगर ये गोली दर्पण है तो ध्यान दीजिएगा, इस दर्पण का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं एक दर्पण है, तो इस दर्पण का कोई ना कोई क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। बिल्कुल नोट करते हैं कि डेफिनेशन है, बिल्कुल फिगर में समझा रहा हूं। पहला पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं वक्रता केंद्र। आपने क्या देखा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का वक्रता केंद्र होता है जिसका कटा हुआ भाग गोली दर्पण होता है। ठीक, अब बात करते हैं ध्रुव यानी कि पोल। सेकंड है आपका पोल, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी मिडिल पॉइंट जो होता है। ठीक है, मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। सेंटर हो गया आपका, अब पोल हो गया। चलते हैं आगे, अगली जो हेडिंग है आपका, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, इस वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो दर्पण की अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। अब एक पार्ट इसी में और आता है जिसे हम कहते हैं अपर्चर या द्वारक। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। समझिएगा, अक्सर ये वाइवा में पूछा जाता है। अपर्चर क्या है, हम इसे कह सकते हैं दर्पण का द्वारक भी कहते हैं हिंदी में। अब द्वारक से कुछ समझ में आ रहा हो, द्वार जिसे कहते हैं, गेट कहते हैं। घर में आप जाते होंगे, गेट होता है और उस गेट से क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं, यानी कमरे में जाने के लिए जिससे एंट्री करते हैं उसे हम गेट बोलते हैं, डोर बोलते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन यही है कि अगर ये मिरर है आपका, सपोज यहाँ कान के मिरर ही है, तो दर्पण के जितने भाग से, ध्यान दीजिएगा, ये एक पोर्शन हुआ, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इतना ही जगह तो है, यहीं तो प्रकाश एंटर कर सकता है, लाइट इंटर कर सकता है। तो दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्यों, यहाँ से लाइट इंटर करेगी तब तो रिफ्लेक्शन होगा, तो दर्पण के जिस भाग से, ठीक है, दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि उसका अपर्चर कहते हैं। क्लियर है, तो ये आप कहेंगे मिरर का अपर्चर। अब देखिए भैया, कानकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कंडीशन वही रहेगी, डिफिनेशन में कोई चेंजेज नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, बाइक सेंटर वही रहेगा, पोल हमने कहा मिड पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन जो क्या होगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहां तक क्लियर है ना। कंडीशन ये है कि सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में जो सेंटर होता है वो मिरर के फ्रंट में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, जबकि अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो अब मैं यहीं पर कॉन्वेक्स का फिगर बना दे रहा हूं, देखिएगा, ये आपके सामने है कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसी को कंप्लीट करके हम देखते हैं एक बार डॉटेड लाइन से।
इधर अगर हम इनर साइड पॉलिश कर देते, इधर से रिफ्लेक्शन होता, तो स्फीयर तो भैया यही होता ना, हॉल स्फीयर सेंटर तो यही रहेगा ना। मतलब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स अगर सेंटर होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। बस फर्क यही रहेगा, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। डेफिनेशन स्क्रीन पे आपको मिल रही है, आप उनको नोट कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है आपका, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इंपॉर्टेंट है, इसे जरा समझिएगा। प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल गौर समझिएगा। प्रिंसिपल फोकस दोनों मिरर के लिए अलग अलग समझा देंगे, आपका कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए चलिए पहले हम चर्चा करते हैं कॉनकेव की। मान लेते हैं क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका पोल हो गया, और इनको मिलाने वाली लाइन जो क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेंटर को मान लेते हैं चलिए कोई पॉइंट सी है और एक पॉइंट कोई पॉइंट पी, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर के सामने मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। इस ए बी ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पर, यहां से लाइट रे चल के आ रही है यहां तक, तो ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, मिरर पे पड़ेगी तो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दर्पण या मिरर के सामने से जो आने वाली प्रकाश किरणें इंसिडेंट लाइट रे हैं, वो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को, उस मिरर का हम फोकस कहते हैं। बिल्कुल गौर समझिएगा। दर्पण के सामने या दर्पण के सामने से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम उस दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर था, इसमें आने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो जरा और समझिएगा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए। हमने क्या देखा कि दर्पण के सामने आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट को मीट करती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल फोकस है तो भैया यहाँ पर देखिएगा, ये कोई ना कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर, फोकल लेंथ भी आपकी हो गई जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि फोकस पॉइंट और पोल के दर्पण का जो मिरर का पोल है, फोकस और ध्रुव यानी फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड इट्स पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है। क्या पढ़ा आपने, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस में आपने क्या पढ़ा कि दर्पण के सामने से आने वाली प्रकाश किरण या किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश किरण इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को मीट करती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मीट करती हैं या अपियर टू भी मीट भी हो जाएगा। मीट करती हुई प्रतीत होती हैं, क्यों, क्योंकि कॉनकेव में तो आपको मीट करेंगी लेकिन कॉन्वेक्स से भी मीट नहीं करेंगी, अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, क्योंकि हमने कल जब इमेज की चर्चा की थी तो ये कहा था कि जहां पर रियल में मीट करती हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं। इसी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को यानी प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं, रियल में काटती हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसे हम कहते हैं रियल फोकस। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है उसे हम कहते हैं रियल फोकस। अब चर्चा करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, यहां पर कहीं सेंटर हो गया। चलिए दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लेते हैं यहां पर, यहां से इंसिडेंट लाइट रे यूं गई। अब यहां से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने चर्चा की थी ना कि जो प्लेन मिरर होता है उससे एक फिक्स डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पर दो ही कंडीशन आती है, या तो लाइट रे कन्वर्ज होंगी या तो लाइट रे डाइवर्ज होंगी। मतलब अगर लाइट रे स्प्रेड होती है तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग कंडीशन, और अगर लाइट रे क्या कहते हैं एक फिक्स पॉइंट पर मीट करती है, बेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन। तो कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होगी और ये कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने देखा ये लाइट रे यहाँ से स्प्रेड हो रही है, तो अब चूंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन
यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को मीट करती है उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर तो मीट करती ही नहीं है, तो इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं मीट होती होगी, यहाँ से कहीं निकल रही है, तो यहाँ पर हम इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है उसे हम वर्चुअल फोकस कह सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव में आपका रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स में हम कहें तो वर्चुअल फोकस इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में नहीं प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही, अपीयर्स टू बी मीट कह सकते हैं। इस कंडीशन में आपने देखा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या सा है? कॉन्वेक्स मिरर, और यह इसका फोकस। बाकी फोकल लेंथ की डिफिनेशन वही रहेगी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड इट्स पोल इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ। क्लियर है? यहां तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इसके जो आगे का टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। इस लॉकडाउन में हमारा प्रयास ये है कि किसी भी हमारे विद्यार्थी का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसीलिए बार बार कहते हैं कि सेशन को शेयर करते रहें अपने सभी मित्रों तक। जिस प्रकार से सेशन आपके पास तक पहुंच चुका है उसी प्रकार से आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपका कोई भी मित्र इस हमारे प्रोग्राम से वंचित ना रहे। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट।